नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रधान शिक्षक बीपीएससी परीक्षा का समय 25 जून संभावित है। हो सकता है 7 जुलाई भी हो जाए। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आज डीएलएड टेस्ट सीरीज़ 9 लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत 75 एमसीक्यू प्रश्न हैं। और जो भी साथी और प्रश्न को नहीं तैयार किए हैं, नहीं देख सके हैं, उनके लिए हमारे टेकादित्य यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है, तो वहां से सारी जानकारी ले सकते हैं। और चलते हैं 75 प्रश्नों के सेट पर। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेकादित्य में आप लोगों का। और चलते देखते हैं प्रश्नों के सेट को। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्नों के सेट को देखते हैं। कुछ साथियों के द्वारा कमेंट किया गया है कि सर प्रधान शिक्षक की तैयारी करने से क्या फ़ायदा, लगभग एसएससी का पेमेंट कब तक आने की उम्मीद है। तो साथियों कहना यही है कि एसएससी का जो पेमेंट है वो अभी राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जहां तक सूचना है कि स्वीकृत नहीं है। अब इसको तो देखना है कि कब कैबिनेट से या बिना कैबिनेट से स्वीकृत करे, तो इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी लग सकते हैं। अभी विद्यालय ग्रीष्मावकाश में बंद है, तो संचालन तो हो नहीं रहा है, तो सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है। वैसे देखिए संभावित है 10-15 तक हो सकता है। आइए चलते हैं, देखते हैं जल्दी प्रश्नों के सेट को। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय, तो किसका ध्यान नहीं रखना है? तो विद्यार्थियों की त्रुटियों का। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला का ए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। डिस्लेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या से संबंधित है, तो ये पढ़ने की समस्या से संबंधित है। 2 का आंसर ए हो जाएगा। डिस्लेक्सिया जो है वो पठन संबंधी विकार है। डिस्ग्राफिया आपका लेखन संबंधी है। डिस्कैल्कुलिया आपका गणितीय विकार है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10। माता पिता से वंशजों में हस्तांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? तो आनुवंशिकता कहा जाता है साथियों। 10 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। जॉन ड्यूबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं, तो पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। तो यहाँ आंसर हो जाएगा साथियों सी, प्रगतिशील विद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क बनाने का विधेयक केंद्रीय सभा के समक्ष कब प्रस्तुत किया था? तो ये 16 मार्च को। तो 17 का आंसर ये हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ही पेज में 3 प्रश्नों का सेट है, इसलिए थोड़ा नंबरिंग में दिक्कत हो रहा है साथियों, लेकिन मैं नंबर बोल दे रहा हूँ, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं साथियों। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? तो यह गृह कार्य है। 3 का आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक कक्षा के बच्चे छोटे होते हैं, तो उनको गृह कार्य, मौखिक, लिखित जो भी हो देना आप दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं साथियों। किसी अवगिरीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? तो ये बहुलक कहलाती है। तो 4 का आंसर बी हो जाएगा। 4 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, संतोष प्रभाव का नियम। तो 5 का आंसर सी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। आरटीई के अनुसार 2009 के भारत में कब लागू हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। परिवार के मुख्य शैक्षणिक कार्य हैं बालक का शारीरिक विकास, व्यवहारिक विकास और वास्तविक जीवन से परिचय। तो यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो 13 का आंसर आपको डी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना किसका कार्य है? ये अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा का है। तो 18 का आंसर बी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन एवं
संचालन के लिए भारतीय सरकार ने किस मंत्रालय की स्थापना की है? तो ये शिक्षा मंत्रालय की स्थापना की है, तो 19 का आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न अगला। बुद्धि इकाई के परीक्षण इकाई के जनक है अल्फ्रेड वीने, तो 6 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, तो ये शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, तो 7 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? तो ये डिस्लेक्सिया है, पठन संबंधी। 8 का आंसर भी पठन विकार। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, घर एवं पाठशाला में सहयोग स्थापित करने की मुख्य विधियां कौन सी है? तो ये सभी विधियां हैं साथियों, तो 14 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, विद्यालय शिक्षा का किस प्रकार का अभिकरण है? तो ये औपचारिक है और अनौपचारिक शिक्षा उसको घर से मिलती है, तो 15 का आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? 5 मई 1988 को, और सर्व शिक्षा के अभियान की शुरुआत 2001-2 में हुई थी, तो 20 का आंसर ए हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, संपूर्ण साक्षरता अभियान कब चलाया गया था? संपूर्ण साक्षरता अभियान चलाया गया था प्रौढ़ों के लिए, 21 का आंसर बी हो जाएगा आपको। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सामाजिक विकास का सिद्धांत जो है वाइगेस्की ने आपको दिया था, वाइगेस्की ने दिया था, तो 9 का आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यालय तथा समुदाय के बीच क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, दोनों परस्पर सहयोगी हैं, सी हो जाएगा इसका आंसर, सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, सर्वप्रथम देश के व्यक्तियों में अपनी मातृभूमि के लिए भक्ति की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, शेष कार्य जो इसके उपरांत भी किए जा सकते हैं, यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर जी का है, तो 22 का आंसर बी हो जाएगा। तो जो भी साथी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जिस साथी को भी पिक्चर साफ नहीं दिख रहा वो अपने सेटिंग में जाके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 23, वैश्वीकरण के उदाहरण हैं, तो ये वैश्वीकरण के उदाहरण जो है ये उपरोक्त सभी हैं, टोटल हो जाएगा 21-23 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 24, वैश्वीकरण का उद्देश्य है आर्थिक समानता, गरीबी उदारीकरण, तो ये सभी 24 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? तो सामाजिकता, एकांतप्रिय, खुलापन, 25 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं साथियों, मापन होता है तो मात्रात्मक होता है, 32 का आंसर भी। प्रश्न संख्या 33, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है व्यापक मूल्यांकन द्वारा, 33 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो ये संज्ञानात्मक पक्ष से है, 34 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं, यह हिंदी व्याकरण से संबंधित है, दयनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो ई, दय जो नीय, दयनीय। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं, प्र उपसर्ग से बना है, तो प्रश्न, प्रहार, प्रश्न ये सभी बने हैं, तो 43 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं साथियों, निम्न में से हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो अनल जो है आग का पर्यायवाची है, 46 का आंसर ये। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो ये अवयवी भाव है, 45 का आंसर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, अनुबंधन का निर्माण होता है अनुकलन के नियम से, तो 26 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 27, वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और शिक्षक शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, यह कथन कार्लविन का है, 27 का आंसर भी। प्रश्न संख्या
35 देखते हैं, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है, तो ये वार्षिक मूल्यांकन। 35 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 36, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है, तो ये विज्ञान, भूगोल व कृषि में। प्रश्न संख्या 36 का आंसर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 46, कृष्ण सर्प में कौन सा समास है, तो ये कर्मधारय है। 46 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 47, पीताम्बर में कौन सा संबंध है, तो ये बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर का आंसर बी। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं साथियों, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है, यह कथन किनका है, तो यह कथन जो है मारिया मोंटेसरी का है। तो 48 का आंसर सी हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, तो ये सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। 28 का आंसर ए हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 29, व्यक्तित्व संप्रेषण का उद्देश्य है, साधारण बालकों के लिए व्यक्तित्व शिक्षण आवश्यक है। 29 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है, तो क्रियाशीलता का सिद्धांत, तो एक्टिविटी के साथ जो शैक्षणिक क्रिया होता है। 30 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 37, साहित्यिक गतिविधि है, तो ये कहानी लेखन है। 37 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 38, टीईटी का पूरा नाम क्या है, तो ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है। 38 का आंसर बी हो जाएगा साथियों। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 39, विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं प्रचलित है, तो 3। 39 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं, जिनका उच्चारण कंठ से होता है, तो क ख ग घ। 49 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 50, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है, तो ये सभी है। 50 का आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 30, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है, ये तो हो चुका है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, तो ये पूर्ण से अंश की ओर। गेस्टाल्टवादी ने सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, तो 31 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, अभिभावक शिक्षक संघ पीटीए की बैठक माह में कितने दिन कराने का प्रावधान है, तो शनिवार और रविवार। 40 का आंसर है। प्रश्न संख्या 41, परिषदीय विद्यालयों में श्यामपट्ट सामान्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। 41 का आंसर ए होगा साथियों। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं, एक सशक्त विद्यालय में अपने शिक्षिका में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा, तो प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि। तो 51 का आंसर डी हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं 52, किसका कथन है, समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय, समाज के समस्याओं के जनक बन जाते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं साथियों, तो ये वैलेंटाइन का कथन है। 52 का आंसर बी। तो कोई भी प्रश्नों का आंसर गलत चयन हो गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 53, किसका कथन है, शैक्षिक निर्देशन चेतना विभूत प्रश्न है जिसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है। कोई भी चीज़ जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है, तो ये ब्रेबर का कथन है। तो 53 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं, मंडलीय मनोविज्ञान का केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये जिला स्तर पर स्थित है। 54 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं, कोष्ठक है, तो कोष्ठक आपका जो है ये दिया हुआ है। 60 का आंसर भी। प्रश्न संख्या 61, किसी कथन को विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो 61 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62, तो इसका जो है आंसर डी हो जाएगा। 62 का आंसर डी।
प्रश्न संख्या 67 देखते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विधि उचित नहीं है? तो ये मौन वाचन। जब हम मौखिक करेंगे, बोलेंगे, तो मौन का तो आएगा ही नहीं प्रश्न। तो 67 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं साथियों, मौखिक आत्म प्रकाश का आधार नहीं है। फिर वही क्वेश्चन घुमा फिरा के 68 का सी। प्रश्न संख्या 69, हिंदी किस लिपि में लिखी है? तो ये देवनागरी में। 59 का आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 55, परामर्श का उद्देश्य है? तो ये सभी है। 55 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56, समावर्तन संस्कार किस आयु में किया जाता था? तो ये 25 वर्ष की आयु में। 56 का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57, समावर्तन संस्कार किया जाता है शिक्षा पूर्ण कर लेने पर। तो 57 का आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 63, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह से खुला रहता है कहलाते हैं विवरित स्वर। 63 का आंसर सी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 64, शब्द की विशेषताएं हैं? तो शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, सही है। वाक्यों में प्रयोग किए जाने शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों के बिना भाषा को अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ आंसर डी हो जाएगा। 64 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। और सब वर्णों के जोड़ को संधि कहते हैं। 70 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 71, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने वर्ग है? तो 52। 71 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं, अक्षर त्र ज्ञ जो है ये संयुक्त व्यंजन है। तो 72 का आंसर आपको सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं, प्रश्न संख्या 73, जिन शब्दों में काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें कहते हैं? तो क्रिया। क्रिया से काम का बोध होता है। 73 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं साथियों, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। 77 का आंसर भी। 75, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है? तो ये सभी हैं। तो 75 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं, पूर्व माध्यमिक कक्षाओं हेतु हिंदी शिक्षण करना चाहिए मौन वाचन। तो पूर्व माध्यमिक आपको कक्षा 6 से 8 की चर्चा हो रही है, तो वहाँ आप मौखिक ही ज़्यादा तक मौन वाचन होना चाहिए। तो 65 का आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं, गद्य पाठों को शिक्षण का मुख्य रूप से किस वाचन द्वारा होना चाहिए? तो मौन वाचन। 66 का आंसर बी हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं 58, मध्यकालीय भारतीय शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? तो ये मुस्लिमों का आगमन जब हुआ था उस समय मुस्लिम कालीन शिक्षा के रूप में। 58 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 59, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के माध्यम क्या थे? तो इसका आंसर देखते हैं साथियों, मदरसे तथा मकतब। हालांकि उस समय विश्वविद्यालय की भी स्थापना थी, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे 59 का। ऐसे आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, टेलीग्राम चैनल पर भी आपको PDF मिल जाएगा, एजुकेशन संतोष सर के नाम से है। तो आगे देखते हैं BPSC प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित आधुनिक भारत जनरल नॉलेज के अंतर्गत आप जो है लगभग 80 से 100 प्रश्नों को लाइव 9 बजे रात्रि से आप लोग देख सकते हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथियों के साथ शेयर कर दे। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।